तो जब तुमको ऑलरेडी पता है कि ईगो प्रॉब्लम है तो फिर क्यों तुम उसको बढ़ावा देते हो? सर ईगो वही है, उसने मेरे से कैसे फालतू कह दिया या मेरे से कैसे कह सकता है ये फालतू। यही यही चीज़ मैक्सिमम लोगों को मरवाती है, याद रखो। सर से बात वगैरह करी, टीचर्स भी काफ़ी दिक्कत हुई थी बीच में तो मेरी। क्या फ़ायदा निकला उससे? सर फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, फिर जस्ट क्यों करते हो? एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है ना कि एट द सेम टाइम हमेशा हमेशा कोशिश करो लड़ाई को अवॉइड करने की। ओके, जितना अवॉइड किया जा सके। टीचर्स को बताओ, अप्रोच करो, उनको बोलो कि सर या मैडम जो भी है ना, कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये बच्चा मेरे को बार बार तंग कर रहा है, एक बार बताओ, दो बार बताओ। अगर घर में वहाँ पे नहीं सुन रहे हैं, घर पे आके पेरेंट को बताओ। टीचर्स ना माने ना घर वाले माने, तब क्या करूँ? मैं हमेशा सिखाता हूँ कि स्टैंडिंग में सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, ग्राउंड पे सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। और जितना तुम अच्छे से सीखते जाओगे उतना तुम बेटर रिएक्ट कर पाओगे। वो आएंगी नहीं, क्योंकि सब लोग तो तुम्हारी तरह एमएमए में ट्रेन नहीं करते। अगर तुम माफ़ी मांग के या दो शब्द प्यार से बोल के, सॉरी बोल के, अगर वो सिचुएशन डिफ्यूज़ हो सकती है, डीएस्केलेट हो सकती है, तो करो, क्योंकि ये ईगो बूस्ट ना बहुत भारी पड़ सकता है। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर आज स्कूल में क्या हुआ, हमारी क्लास और दूसरी क्लास के लड़कों की लड़ाई हो गई आपस में, एंड काफ़ी बड़ी लड़ाई हो गई थी वो। तो बीच में सर वगैरह आए, एक लड़के को बहुत ज़्यादा चोट भी लग गई, एंड कुछ क्लिनिक्स में आए, कुछ के एक्सरेज वगैरह होंगे। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड या फिर इनसे बच के निकलें, कैसे करना, क्या होता है सिचुएशन में? ओके, पहले ये बताओ मेरे को, रीज़न क्या था लड़ाई का? सर रीज़न वही मेल ईगो, इस साइड की ईगो इस साइड की ईगो, दोनों लड़े। किसी ने आगे से फालतू कहा तो दूसरे में ईगो है कि कैसे बोल दिया मुझे। बस यही ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब तुमको ऑलरेडी पता है कि ईगो प्रॉब्लम है तो फिर क्यों तुम उसको बढ़ावा देते हो? सर ईगो वही है, उसने मेरे से कैसे फालतू कह दिया या मेरे से कैसे कह सकता है ये फालतू। यही यही चीज़ मैक्सिमम लोगों को मरवाती है, याद रखो। ओके, तेरे को इस चीज़ का आइडिया ये क्यों है? क्योंकि हम इस चीज़ को बार बार एंटी बुलिंग में डिस्कस करते रहते हैं, बट मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है। छोटे बच्चों के साथ भी होता है, बड़े बच्चों के साथ भी होता है। छोटे बच्चों के साथ क्या है, दूसरी टाइप की बुलिंग होती है। बड़े बच्चों के साथ क्या होता है कि 14, स्पेशली 14 से 18 के बीच में, जब वो एज क्रॉस करने के बाद हार्मोन्स एंड ऑल, तो ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। कि बड़ा हो रहा है, उसकी बॉडी जैसे फैल रही हो, जैसे उसकी ईगो भी फैल रही है ना। तो मेरे को कैसे बोल दिया, मेरे को कैसे गाड़ी दे दी, मेरा कैसे कॉलर पकड़ लिया, मैं 10 दोस्त बुला लूँगा, मैं 20 दोस्त बुला लूँगा, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, राय का पाड़, बस खाम खा की लड़ाई है ना। हाँ जी सर। और ना उससे किसी का भला होता है, वो कोई रीज़न भी नहीं है, बस खाली नुकसान नुकसान। उसके बाद तेरे को घर पे भी प्रॉब्लम हुई होगी, राइट? हाँ, घर पे प्रॉब्लम्स हुई, स्कूल में हुए, पेरेंट्स स्कूल आए, प्रिंसिपल से बात वगैरह करी, टीचर्स भी काफ़ी दिक्कत हुई थी बीच में तो मेरी। क्या फ़ायदा निकला उससे? सर फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, फिर जस्ट क्यों करते हो? एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है ना कि सेटिस्फैक्शन। देखो, फर्स्ट चीज़, एक चीज़ समझो, मजाक का साइड, लड़ाई का मुंह काला होता है। ओके, हमारे पूर्वज हमेशा से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, डजेंट मैटर वो बुलिंग की जो वजह से बना है या कोई ऑनेस्ट रीज़न था उसका, है ना। बुलिंग वाले में भी ऑनेस्ट रीज़न होता ही है, क्योंकि जब तेरे को कोई आके तंग करेगा तो तू बुली हो रहा है, तो है ना। बट एट द सेम टाइम हमेशा हमेशा कोशिश करो लड़ाई को अवॉइड करने की। ओके, जितना अवॉइड किया जा सके। ऐसे रीज़न ढूंढो, जैसे उसके साथ मजाक करने का, या जब वो आ रहा है तो, है ना, कुछ आसपास की चीज़ें नोटिस करो एंड ऑल, कि अरे यार तू, हाँ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, तू मार देगा, आई नो, है ना। उसको कॉमेडिक वे में टर्न कर दो, या है ना, आज तेरा जैसे भी तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई होती है कि आज तेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, समथिंग समथिंग, तो उसको अवॉइड करने की सोचो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ये अवॉइडेबल नहीं है, अब हर एक की स्टोरी अलग होती है, हर एक के रीज़न अलग होते हैं। जब आप पूछोगे, हज़ारों लाखों स्कूल हैं देश भर में और लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, राइट, बट ये सब जगह होते हुए मिलेगा, सब एजेस के थ्रू, है ना, बुलिंग और ये खामखा की लड़ाई ईगो वाली। पर हर एक की स्टोरी अलग होती है, हर एक का रीज़न अलग होता है। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे चेक पॉइंट होते हैं
जो सब यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ईगो को बूस्ट मत करो, बढ़ावा मत दो। सेकंड चीज़, हमेशा कोशिश करो कि जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में हो रही है तो फर्स्ट टीचर्स को बताओ, अप्रोच करो, उनको बोलो कि सर या मैडम जो भी है ना, कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये बच्चा मेरे को बार बार तंग कर रहा है, एक बार बताओ, 2 बार बताओ। अगर घर में वहाँ पे नहीं सुन रहे हैं, घर पे आके पेरेंट को बताओ, क्योंकि जनरली तुम्हारी एज में भी हो सकता है, बट छोटे बच्चों के साथ स्पेशली लड़ाई एकदम से बड़ी नहीं बनती। बुलिंग करने वाले का साइकोलॉजी समझो। बुलिंग करने वाला ना हमेशा पहले इनसिक्योर होता है, ओके, बट वो अपनी पावर दिखाना चाहता है दूसरे के ऊपर, ओके। वो हमेशा पहले छोटी चीज़ से स्टार्ट करेगा। हो सकता है वो पहले तुमको पोक करे, हो सकता है थोड़ा थप्पड़ मारे, हो सकता है थोड़ा वैसे ओवर पावर करने की कोशिश करे, हो सकता है थोड़ा सा मजाक उड़ाए तुम्हारा। बहुत बुलिंग, वर्बल बुलिंग से स्टार्ट होती है, राइट। तो वैसे, और फिर जब हम उसका सहना स्टार्ट कर देते हैं या फिर हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं और उसको लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहा, तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। तो कन्फ्रंट करो उसको, है ना, शुरू में ही, और टीचर्स को या पेरेंट्स को बताओ हमेशा, वो बेटर सॉल्यूशन होता है उस चीज़ का, क्या। अरे सर वो तो ठीक है, लेकिन आपने जैसे सब कुछ बताया, लेकिन अगर टीचर्स ना माने, ना घर वाले माने, तब क्या करूं? ओके, ये हो सकता है एक्चुअली, ये कई बार होता है। कई बार क्यों पेरेंट्स ये सोचेंगे कि बच्चे ही हैं, आपस में थोड़ा खेल कूद रहे हैं, लड़ रहे हैं, कई बार गौर नहीं करते, तो हो जाएगा सब ठीक। और सेम टीचर्स का होता है, क्योंकि वो भी रोज़ बहुत बच्चों को डील कर रहे हैं, है ना। बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कहीं ना बच्चे की बात सुननी चाहिए। अगर आप सुनोगे ना, तो कई बार जो सिचुएशन बहुत बड़ी बन सकती है ना बाद में, और बन जाती है जनरली, उसको छोटे में रोका जा सकता है। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो बच्चा खुद ही नहीं बताएगा घर पे, राइट। तुम लोग बताओगे क्या? नहीं बताओगे, है ना। थोड़े बहुत हंसी मजाक हुई फ्रेंड्स में, इधर उधर हो गया, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे। सब इस एज के थ्रू गुजरते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता है। बट जब बच्चा बता रहा है तो आपको 2-4 मिनट अगर उसकी बात सुनोगे और थोड़ा सा पता करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल भाई तेरे को स्कूल में तंग किया किसी ने, तूने घर आके पेरेंट्स को बताया, तेरे पापा ने एक बार फ़ोन करके, जो भी एक आधे टीचर का नंबर सबके पास होता है, राइट, बात करेंगे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई बच्चे के साथ, क्या हुआ था। तो क्या है कि वो जब वो चेक इन वाला वो होता है ना, तो फिर टीचर भी कोशिश हो जाएंगे, है ना, कि हाँ इसके पेरेंट्स कॉल करके पूछ रहे हैं, तो मतलब क्या प्रॉब्लम हुई, फाइंड आउट, या नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा, है ना। तो एक के साथ दूसरा सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट अगर वो भी ध्यान नहीं देंगे तो टीचर भी इतना गौर नहीं करते, क्योंकि जब ये आपस में कुछ हो रहा है ना, ये यहाँ पे बता रहे हैं, घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चलता है बच्चों में। बट उसी के केस में बहुत बच्चे खाम खबूली होते रहते हैं, उनको कभी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। सर ठीक है, मैंने पेरेंट्स को भी बताया, टीचर्स को भी बताया, बट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, अगर तुमने छोटी प्रॉब्लम थी, पेरेंट को भी बता दिया, टीचर को भी बता दिया, कोई नहीं सुन रहा है ना, तो हमेशा ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब तुमको खुद कन्फ्रंट करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। अब ये सिचुएशन सराउंडिंग चेंज हो सकते हैं, उसके हिसाब से तुम्हारा रिएक्शन चेंज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टिल स्कूल के एरिया में या बहुत लोगों के बीच में है, तो चीज़ें फिर भी आराम से सोल्व हो सकती हैं। अकेले में चीज़ें थोड़ी और मुश्किल हो जाती हैं, जैसे कि स्कूल से बाहर या आने जाने के रास्ते में पकड़ लिया एंड ऑल, है ना, तो फिर तुमको उस हिसाब से सेल्फ डिफेंस की सोचनी पड़ेगी। अब जैसे तुम लोग इधर आ रहे हो मेरे पास, है ना, इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो तुमको मैं हमेशा सिखाता हूँ कि स्टैंडिंग में सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, ग्राउंड पे सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। और जितना तुम अच्छे से सीखते जाओगे उतना तुम बेटर रिएक्ट कर पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ऐसी सिचुएशन में, है ना, हमारे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो कोई क्लियरली नहीं सोच पाता, ना बच्चा ना बड़ा। तो उस टाइम पे तुमको ठीक तरीके से रिएक्ट करने के लिए, ताकि डैमेज भी ज़्यादा ना बढ़े, है ना, और सेफली सिचुएशन भी डिसॉल्व हो जाए, उसके लिए तुमको वो मूव्स यूज़ करने पड़ेंगे जिससे हम कंट्रोल ज़्यादा कर पाएँ। जैसे जुजुत्सु एंड ऑल में होता है ना, बिना मारे मैंने बैक कंट्रोल कर लिया, या मैं, है ना, ट्रायंगल पकड़ लिया, या चोक करके माउंट पे हूँ, उसको, है ना, परेशान कर रहा हूँ, बस मार नहीं रहा, जस्ट ताकि वो काम डाउन हो जाए, जब तक उसकी एग्रेशन काम डाउन हो जाए। तो ऐसे मूव्स यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है।
बट अगेन वो चीज़ें सबको आएंगी नहीं, क्योंकि सब लोग तो तुम्हारी तरह MMA ट्रेन नहीं करते, राइट। सबके पेरेंट्स इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि भाई मेरे बच्चे को भी सेल्फ डिफेंस सीखने की ज़रूरत है। सेल्फ डिफेंस, जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया है बुलिंग और सेल्फ डिफेंस के बारे में, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड जो वुमेन सेल्फ डिफेंस का था हम उसको आई बटन में डाल देंगे, आप चेक कर सकते हो। तो जब भी सेल्फ डिफेंस सिचुएशन आती है, अभी हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी इंडिया में यही है, चाहे वो स्कूल में बुलिंग से लड़ाई की दिक्कत है या फिर गर्ल्स के सेल्फ डिफेंस की दिक्कत है, हर कोई ना होने के बाद सोच रहा है। अभी उतनी अवेयरनेस नहीं यार, पहले से ही थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है, हर रोज़ इतनी न्यूज़ आ रही है, थोड़ा सा सीख के रखो और फिटनेस भी अच्छी रहेगी, तुमको सेल्फ डिफेंस भी आएगा, तुम एज ए स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो उसको। मल्टीपल फ़ायदे होते हैं उससे, तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, तुम्हारा एग्रेशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों को कंट्रोल करना तुमको अच्छे से आता है, तुम्हारा नेचर बेटर होता जाता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि MMA ट्रेनिंग करने वाले लोग ऐसे सोचते हैं, लोगों की सोच क्या है कि वायलेंट हो जाते हैं, जैसे जब वो पेरेंट्स ने पूछा था, राइट। बट जनरली इसका उल्टा होता है, जो जितना अच्छा एफिशिएंट होता जाता है स्किल में, वो उतना शांत होता जाता है। बट एनीवे वो बात नहीं है, बात ये है कि तुमको उस चीज़ को डील करना है, और ज़रूरी नहीं है हमेशा तुम्हारे पास सपोर्ट रहे। तो अगर तुम अकेले में हो तो तुमको उस हिसाब से सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो। कुछ अगर तुम माफ़ी मांग के या 2 शब्द प्यार से बोल के, सॉरी बोल के, अगर वो सिचुएशन डिफ्यूज़ हो सकती है, डीएस्केलेट हो सकती है, तो करो। क्योंकि ये ईगो बूस्ट ना बहुत भारी पड़ सकता है कि मैं जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, और उसी की वजह से ना ये साइकोलॉजी बहुत ख़राब हो गई कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगा या समथिंग, है ना, 10 लोग हैं तो लड़ जाऊँगा। लड़ तो जाओगे, बट बाद में हफ्ता 10 दिन, महीना, 6 महीना बॉडी किसकी दुखेगी, और पेरेंट्स बेचारे वो कितना इमोशनल टर्मोइल से गुजरेंगे, है ना। और उधर झेलोगे अलग, स्कूल में झेलोगे अलग, सिचुएशंस बहुत ख़राब हो जाएंगी, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उसको, जितना हो सके उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करो। हाँ, जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बिल्कुल ही डिज़ोल्व नहीं हो सकती, तो उस टाइम पे तुम अपना स्किल यूज़ करो। अदरवाइज़ तो उसको सीखा किस लिए है, उसका बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो स्किल यूज़ करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत लोगों का क्या होता है, वो सिर्फ उस बात को सुनेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। तो बहुत लोग इसमें से भी बोलेंगे कि आप MMA कोच हो, सेल्फ डिफेंस कोच हो, फिर भी आप बोल रहे हो कि लड़ाई को अवॉइड करो, फिर क्या फ़ायदा आपके सिखाने का। सीखना अच्छा होता है, बट सीखे हुए को आप एग्रेशन में यूज़ करोगे ना, वो बैकफायर भी कर सकता है। तो इस चीज़ पे हमको ध्यान दे के चलना चाहिए। आई होप तेरे को समझ में आया हो। यस सर। अटैकर्स की आप बात कर रहे हो, आप लाइक जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हो फाइट्स के अंदर। अभी अभी आपने कहा था कि बैक कंट्रोल करके बैठ जाओ, लेकिन जब मल्टीपल अटैकर्स एक्चुअली होते हैं तो रियलिस्टिकली आपको लगता है कि जिसु हो जाएगा? आप बैक कंट्रोल करने के लिए नीचे बैठे हो, कोई दूसरा दोस्त आपको मार के चला गया। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आर्यन। ये बहुत प्रैक्टिकल सोच है, क्योंकि देखो जब मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था कि सिचुएशन अलग हो सकती है अगर सिंगल अटैकर है। उसके केस में सिंगल अटैकर को कंट्रोल करने के लिए जित्सु बहुत परफेक्ट चीज़ है, क्योंकि जित्सु सिखाता तुमको बिना स्ट्राइक कंट्रोल करना। जैसे माउंट पे आज हमने माउंट किया था, है ना, तो उसी में बंदा फ्रस्ट्रेट होके थक के वो हार मान लेगा, या तुमने टर्टल कंट्रोल किया है बैक। बट जब मल्टीपल अटैकर्स की बात आ जाती है तो तुमको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ता है। अभी अगर हम उस पूरी टेक्निक को डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। वो वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखी है। सो गाइज, जिसको एक्चुअल में टेक्निक समझनी है कि मल्टीपल अटैकर्स के साथ कैसे डील करें, तो प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक एंड चेक दिस वीडियो आउट।